मैं हूं इमदाद सुमरो। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है। बदल क्या रही है? डेवलप हो रही है, और वो भी अपोजिशन के हक़ में। और दूसरी तरफ से शुदनी पर शुदनी, हुकूमत की तरफ से शुदनियाँ बहुत आ रही हैं। वहाँ के डेवलपमेंट्स नहीं है, वहाँ पर हुकूमत मुसलसल गिरावट का शिकार है। और आलम यह है कि इमरान खान साहब जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं, सोने को हाथ लगाते हैं तो मट्टी बन जाता है। पंजाब में बना बनाया इक़्तिदार अपना बिगाड़ बैठे। अब कल यहाँ पर इंतखाबात होंगे, परवेज़ इलाही आदाद व शुमार के मुताबिक नहीं जीत रहे। इमरान खान साहब के स्पीकर जो हैं, जिनको वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं, वो वज़ीर आला नहीं बनेंगे, अपने वज़ीर आला से इस्तीफ़ा ले चुके। कल ही मरकज़ में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर फिर इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है, और बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। और वो यू टर्न क्या है, उस पर मैं आता हूँ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इतना यू टर्न, इतना बड़ा यू टर्न। और फिर शुदनियाँ हैं। शुदनियाँ ये हैं कि जी सारी अपोजिशन को जेलों में भेज दो और गद्दारी के मुकदमात बना दो, और इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत दे दो, ताकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। यानी खेल ना रचाओ। और फिर इस्तीफ़े का मशवरा मनसूख करने, ज़मानतें मनसूख करने तक चली गई हुकूमत अदालतों में। और आर्मी चीफ साहब का ख़िताब भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल जहाँ ख़िताब किया था, वहाँ पर आर्मी चीफ ने ख़िताब किया था। उस ख़िताब में और कल के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िताब का ज़रा हल्का सा मुआवजना, और उसके बाद सियासी सूरत हाल। क्योंकि आर्मी चीफ साहब का ख़िताब जो था वो एक रियासत की फ़ॉरेन पॉलिसी के दायरे में था। लिख कर लाए थे वो ख़िताब, पढ़कर सुनाया था ख़िताब। उसी जगह सिक्योरिटी डायलॉग की जो तकरीब थी, मोईद यूसुफ साहब को इमरान खान साहब ने मुबारकबाद दी कि जी सिक्योरिटी का मतलब तो सिर्फ फ़ौज हुआ करता था, लेकिन आपने जो बाकी जो दीगर अवामिल हैं उनको शामिल कर लिया है। तो मुबारकबाद दी कि पहली बार, तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिक्योरिटी फ़ौज से हटकर भी देखी जा रही है। पता नहीं इमरान खान साहब की तारीख़ वहाँ से शुरू होती है जहाँ इमरान खान साहब खुद खड़े होते हैं, वरना ऐसे डायलॉग्स कई बार हो चुके हुए। पाकिस्तान के जो नेशनल इलेक्शन प्लान है, बहुत बार ये इस तरह के प्रोग्राम्स भी होते रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर बहस हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर बहस हुए हैं, सेमिनार्स हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो चीज़ करते हैं वो तारीख़ में पहली बार होती है। उसमें खान साहब ने अमेरिका बहादुर पर नाराज़गी निकाली थी, गुस्सा किया था कि जी मैं रूस चला गया तो अमेरिका नाराज़ हो गया था, और वो मेरे ख़िलाफ़ अब जो है वो तहरीक अदम एतमाद की साजिश के पीछे वो है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जी अमेरिका के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात, उन्होंने ताल्लुकात और फिर हिस्ट्री का भी बयान की। उन्होंने चीन के साथ दोस्ती की भी बात की। उन्होंने रूस के साथ सर्द मोहरी, हमारी जो सर्द ताल्लुकात रहे हमेशा से रहे, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और फिर उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को काबिल तशवीश करार दिया, जिससे अमन व अमान की सूरत हाल दुनिया की ख़राब हो सकती है, दुनिया के अमन को ख़तरा है वहाँ से। तो आर्मी चीफ साहब ने ये कहा। और इमरान खान साहब रूस का साथ देने पर नाज़ा थे। तो इमरान खान साहब का ख़िताब जो था वो लिखा हुआ नहीं था। इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया था, वो बाहर हैं बोलने के, भाई वो लिख कर, वो उस दिन सिर्फ लिख कर पढ़ा था जो जलसा था 27 मार्च वाला, तो उसमें वो लिख कर लाए थे। तो इसी वजह से अमेरिका का नाम नहीं लिया था, इशारे सारे पूरे दिए थे। लेकिन जब कौम से ख़िताब किया 2 रोज़ पहले, तो उसमें वो बोल गया कि जी वो जो मुल्क है वो ताकतवर वो अमेरिका है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और फिर कहते नहीं, वो अमेरिका से नहीं, बाहर के किसी मुल्क से ख़त आया था। तो फिर खसियानी हंसी भी हंसे। तो बहरहाल, तो आर्मी चीफ साहब का ख़िताब जो था वो इमरान खान साहब ने जो डैमेज किया, जो मुझे लग रहा है उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश था कि जी पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी कुछ और है, ये इमरान खान साहब की शख्सियत है, खलंडरे किस्म के इंसान है, जो नज़र आ रहा होता है ना, जिस तरह तहरीक अदम एतमाद को डील कर रहे हैं आज अभी, यानी सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। और कल सुबह अपना 11 बजे पार्लियामेंट का इजलास है, वहाँ वोटिंग होनी है। और इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं कि जी बंदे बुलाओ, अपना रेड जोन को ब्लॉक कर दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो। कोई किसी किस्म की भी तहरीक अदम एतमाद को लेकर उसको नाकाम बनाने की पार्लियामेंट के अंदर कोई कोशिश इमरान खान साहब नहीं कर रहे। और अब जाकर पता चला है कि जी आज इमरान खान साहब अपनी पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं और उससे खिताब करेंगे। अपोजिशन की पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी आज हो रहा है। तो खैर, आर्मी चीफ साहब की तो बात मैंने आपको बता दी कि उनका खिताब जो था वो लिख कर लाए थे। वो खिताब एक तरह का मैसेज था दुनिया को। और इमरान खान साहब ने हमारी खारजा पॉलिसी की जो बखी उधेड़े हैं वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत में आए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक बयान दे दिया था। फिर आर्मी चीफ साहब ने जाकर मामला ठीक किए थे। चाइना के ख़िलाफ़ मुसलसल स्टेटमेंट्स दी इमरान खान साहब के वज़रा ने। कमीशन होता है, सी पैक में ये हो गया, वो हो गया, वो सी पैक के पट्टे बिठा दिए, सी पैक बैठ गया। और ऐसी ऐसी शुदनियाँ छोड़ी जैसी आजकल छोड़ रहे, इसी तरह की शुदनियाँ छोड़ी और मुतल्लिका वज़रा ने छोड़ी। तो चाइना नाराज़ हो गया
सीपैक बैठ गया, तो वहाँ जाकर आर्मी चीफ साहब ने मामला संभाले, जो कि उनका काम नहीं है, नहीं करना चाहिए। आज भी वो जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर रियासत का मामलात होते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कुछ कहीं ना कहीं इदारे, सियासी कुव्वतें, सबको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है। इमरान खान साहब खेलांगे ना खेडन देंगे वाले मामले में बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे मैं यहिया खान के किसी उसमें पड़ा हुआ हूँ, कि यहिया खान के दौर में चला गया हूँ। जिस तरह वो अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। आज जो उनकी किचन कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके अंदर से जो खबरें आ रही हैं, हैरान कुन हद तक, यानी कोई भी ग्रेड मतलब क्लास 5वीं क्लास का बच्चा भी इस तरह रोंद करने का मंसूबा नहीं बना सकता जिस तरह इमरान खान साहब कर रहे हैं। ले रहे हैं मशवरा कि जी किस तरह मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कायम रहूँगा। भाई आपके पास 172 नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप इस्तीफ़ा दें। आपके पास पहले ऑप्शन था, आप असेंबलियाँ तोड़ सकते थे, असेंबलियाँ तोड़ देते, नहीं किया आपने। अब आप ये कह रहे हैं कि जी मैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब हूँ। उनको मशवरा दिया गया कि कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा कोई तावीज़ हो रद्दे बला का, मेरे पीछे अपोजिशन पड़ गई है। वो तावीज़ ढूंढते फिर रहे हैं। अब तावीज़ कहाँ से मिलेगा? शायर से फिर माजरत हाथ जोड़ के, ये असल शेर पहले भी मैंने पढ़ा था, अब आज दोबारा जहन में आ गया। कोई तावीज़ हो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। अब यहाँ पे इमरान खान के पीछे पड़ गई है नफ़रत अपोजिशन की। अपोजिशन कहती है जी कुछ भी हो जाए, कोई चीज़ नहीं, हमें इमरान खान कुर्सी से गिरा हुआ चाहिए, हम उनको गिराना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने अपोजिशन के साथ किया है तो वो यही है। तो आज अपोजिशन 200 से ज़्यादा अरकान की अक्सरियत के साथ खड़ी हुई है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कर लें कि तहरीक अदम एतमाद को रोक लिया जाए। आइन पढ़ लें भाई, कल अगर तहरीक अदम एतमाद पर इजलास नहीं होता तो भी तहरीक अदम एतमाद मंजूर समझी जाएगी। कल अगर इजलास होता है, तहरीक अदम एतमाद हो जाती है, तो फिर कहते सदर साहब को कहें कि अपने अख्तियारात 94 के तहत, आर्टिकल 94 के तहत इस्तेमाल करें और मुझे अपना कर दें, ऐलान कर दें कि जी आप आइंदा वज़ीर आज़म के इंतखाब तक आप काम करते रहेंगे और फिर आइंदा वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए असेंबली का इजलास ही ना बुलाएं। ये मशवरे हो रहे हैं। ये पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है? यहाँ पे लिखा हुआ आइन है भाई। फिर इमरान खान साहब को 94 की बात बताई गई तो वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल इस तरह हो सकता है, सदर के पास अख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो हैं एहसन भून साहब, वो मीडिया पर आए, उन्होंने कहा कि 91 को 94 के साथ मिलकर पढ़े ना ज़रा, तो आपको 94 के साथ साथ पीछे जाना पड़ेगा 91 पर, जिसमें यह है कि फ़ौरन वज़ीर इंतखाब होना है, असेंबली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो ही नहीं सकता। तहरीक अदम एतमाद हो गई, तहरीक अदम एतमाद हो जाने, ये दो कानूनी माहिरीन की मैं बात कर रहा हूँ। एक वो हैं जो इमरान खान साहब के सेनेटर हैं, एक वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, पाकिस्तान के वकला के दूसरे बड़े फोरम के। पहला बड़ा फोरम है पाकिस्तान बार काउंसिल, दूसरा बड़ा फोरम है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, फ़ौरन इंतखाबात चाहिए होंगे। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये पता नहीं क्या जाहिलाना बातें कर रहे हैं। तो किचन कैबिनेट में इस तरह की बात हुई। या फिर ये हुआ कि जी आपने कल इजलास में ऐसी हंगामा आराई की जाए कि वोटिंग हो ही ना, तो उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को यूटर्न लेना पड़ा। बड़ा यूटर्न जो मैं कह रहा था ना, बड़ा यूटर्न लिया है। परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कुछ हुआ है ना, उस पर मैं आता हूँ। मैं कल मेरे सुबह वाले व्लॉग में बता चुका हूँ उनके साथ हुआ क्या है। ऐसा बड़ा हाथ हुआ है परवेज़ इलाही साहब के साथ। वो बंदा जब ऊंचाई से गिरता है ना, नीचे घाटी से, तो चाड़ी से जब घाटी से नीचे गिरता है तो फिर गिरता ही चला जाता है। जब तक कोई संभालने के लिए कोई तगड़ा कोई बंदा आगे कोई तगड़ी कोई सपोर्ट ना आए, तब तक वो गिरता ही जाता है। तो परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ नीचे गिरते ही जा रहे हैं। तो किचन कैबिनेट में इमरान खान साहब ने यूटर्न लिया बड़ा। उनको ये वाली बात पसंद आ गई कि हंगामा आराई कराएं इजलास के अंदर जाकर। उन्होंने फ़ैसला किया कि अब इजलास में जाएंगे हम, और इजलास में जाकर वहाँ पर वोट, अपना वज़ीर आज़म साहब खुद भी जाएंगे, पीटीआई की पूरी जो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अपोज़ करेगी। बिल्कुल आपका राइट है। अगर अपोज़ करना येस और नो वाले उस वोटिंग के टाइम पे सिर्फ खड़े होना और नारेबाजी करने की हद तक हो तो ठीक। अगर वहाँ पे लड़ाई करवाई गई, जो कि पहले पार्लियामेंट के बाहर करने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पर मैंने कहा था, गुजारिश की थी कि इदारे आटो पर होते हैं। जब एक हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो तो फिर उस हुकूमत की बात इदारे नहीं मानते, इदारे आटो पर होते। तो तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हुई, तो उन्होंने प्लान ये किया कि पार्लियामेंट के बाहर डी चौक पर ऐसा मजमा लगाया जाए कि कोई भी अंदर ना जा पाए।
पार्लियामेंट के अंदर कोई जा ही ना सके, चाहे हमारे मुनर्रिफ अरकान हो, इत्तेहादी हो या अपोजिशन के अरकान हो। इदारों ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया और बाकी इदारे जिनको अमन अमान की सूरत हाल संभालनी है उन्होंने भी कहा कि होश के नाखुन लो। और कल फिर आपने देखा कि जब ऑडियोज़ जो है वो ऑडियो लीक हुई परवेज़ खट्टक साहब की कि जी लोग लेकर वहाँ पहुँचे, ये खान साहब का हुक्म है, वो ऐलान नहीं करेंगे लेकिन आपको पहुँचना है वहाँ, हमने इनका मुकाबला करना है बाहर। तो उस ऑडियो लीक होने के बाद घंटों में जो रेड जोन है पूरा का पूरा उसको सील कर दिया गया। इदारे अपना काम करेंगे, ज़ाहिर है इदारों ने कैसे लाताल्लुक़ रहना है। इदारे इसमें जानिबदारी और गैर जानिबदारी का मामला नहीं है, इसमें यह है कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इमरान खान साहब ख़राब करना चाह रहे हैं, एक आइनी प्रोसीजर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें इदारे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, तो लिहाजा इदारों ने वहाँ पर काम कर दिया। तो अब इमरान खान साहब का वो वाला प्लान हुआ नाकाम, तो यू टर्न लिया। एब्सटेंड करने का फ़ैसला था कि एब्सटेंड करेंगे, नहीं जाएंगे ऐवान में, वो फ़ैसला वापस ले लिया और अब कल ऐवान में जा रहे हैं। जाएं वहाँ पर नंबर शो करें। अब इमरान खान साहब के पास तो 155 है ना, 155 अपने पीटीआई के, अगर वो सारे के सारे साथ जाते तो 155 है, तो भी उधर अपोजिशन के पास 180 के करीब उनका नंबर जो है वो है इमरान खान साहब को निकाल के, पीटीआई के मुनर्रफीन को निकाल के। लेकिन कल ज़ाहिर है मुनर्रफीन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे, नहीं पड़ेगी तो शो ऑफ हैंड होगा, तहरीक अदम एतमाद के हक़ में जो होंगे वो खड़े होंगे और खेल ख़त्म हो जाएगा। तो इस खेल को लड़ाई झगड़े की नज़र करके इमरान खान साहब बच नहीं सकते, बचाया नहीं जा सकता। फिर शेख रशीद साहब जो शुदनी छोड़ रहे हैं फिर उस तरफ जाना पड़ेगा। शेख रशीद साहब ने 2, 3, 4, 5 शुदनियाँ छोड़ी हैं। शेख साहब का काम है, एक तो शुदनी ना किचन कैबिनेट के अंदर छोड़ी गई है, ये जो जितनी शुदनियाँ छोड़ी मैंने आपको बताई। शेख रशीद साहब, एक वो बात शेख रशीद साहब ने की है जो मैंने आपको अपने 30 मार्च के वीलॉग में बताया था, इस्लामाबाद से मैंने वीलॉग किया था, और उसमें मैंने ये गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब को किचन कैबिनेट में मशवरा दिया गया है कि आपके पास इस्तीफ़े का अख्तियार है और कुछ भी नहीं है, आप अकेले इस्तीफ़ा ना दें, आप अपनी पूरी की पूरी पार्लियामेंट की, चाहे पार्लियामानी पार्टी, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या चाहे कौमी असम्बली हो, आप वहाँ से रिज़ाइन करवा लें। आप रिज़ाइन करवा लें और असम्बली की मुद्दत सिर्फ 1.5 साल पड़ी हुई है, तो ऐसे में इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं होगा अपोजिशन के पास। तो मैं हैरान हुआ कि वो वाली जो अपना मशवरा था इमरान खान साहब ने, तब तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आज शेख रशीद साहब दोबारा वो मशवरा दे रहे थे कि जी इस्तीफ़ा दे दें, अपने अरकान को कह दें इस्तीफ़ा दे दें। आपको याद होगा 2014 में इमरान खान साहब जब धरने पर गए थे तो उन्होंने कुछ अर्सा धरने पर बैठे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा टेंडर कर दिए थे अपने सारे अरकान के। 36 अरकान थे पीटीआई के, हुकूमत गिराने गए थे तब भी इस्तीफ़ा दिया था। अब इनकी हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन जा रही है, तब भी उनको मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप इस्तीफ़े दे दो। यानी इमरान खान साहब के पास मुकाबला, मैदान में खड़े होकर मुकाबला करने की ताकत ना तब थी ना अब है। वैसे बहुत कहते हैं कि डट के खड़ा हूँ, तो डट के खड़े रहिए हुजूर, आपको कौन मना कर रहे डट के ना खड़े हो। ये जो जुगाड़ लगा रहे हैं ना रोंद के, ड्रोड जो हम सिंधी में कहते हैं, ड्रोड करने वाले, जुगाड़ लगाना, फिर शुदनियाँ छोड़ना। शेख रशीद साहब कहते हैं 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन इस्तीफ़ा, दूसरा ऑप्शन जो शेख साहब ने दिया है वो है इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इंतखाबात करना, गैर आइनी ऑप्शन है। आर्टिकल 6 कोई कानूनी माहिर ही मुझे बेहतर गाइड कर सकेगा, लेकिन ये है आइन तोड़ना। किसी भी इदारे, फ़ौज का नाम ले रहे हैं, वो किसी भी इदारे का काम नहीं है इलेक्शन करवाना जब तक असम्बली मौजूद है, और असम्बली तोड़ने का अख्तियार वक्त के वज़ीर आज़म के पास है जो कि नहीं है। वज़ीर आज़म इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वो अपना अख्तियार खो चुके हुए हैं। उसके बाद फिर नए जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, नई हुकूमत आएगी, वो इंतखाबात करवाए, वज़ीर आज़म इलेक्शन असम्बली तोड़ दे। उनके पास है कोई इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन, बशमूल सुप्रीम कोर्ट, कोई भी इदारा असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होता है, और आइन तोड़ने की सलाह देने वाला वो भी आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है। आइन कहता है साफ शफाफ अल्फाज में। तो शेख साहब सीना ठोक के, वफाकी वज़ीर हैं दाखिला के, जो गद्दारी का मुकदमा बनाते हैं, मंजूरी देते हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं कि जी आइन तोड़ें। मैं कहता हूँ आइन तोड़ें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन तहरीक अदम एतमाद लाने वालों पर गद्दारी का मुकदमा, यानी खुद गद्दारी आइन से करने की बातें कर रहे हैं। ये बात है ना, आइन से गद्दारी करने की बात है, और ख़ुद कह रहे हैं कि जी जो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा। भाई क्यों? पाकिस्तान कोई किसी की मतलब जागीर है? पाकिस्तान एक आइन, तहरीरी आइन वाला मुल्क है भाई। तहरीक अदम एतमाद एक आइनी ऑप्शन है। आप इदारों को गैर आइनी मुदाखलत की दावत दे रहे हैं।
आप आर्टिकल 6 के खुद मुर्तकिब हो रहे हैं और उधर कह रहे हैं कि जी अपोजिशन की सारी जमातों को, सारे जो वोट करेंगे इमरान खान की तहरीक खिदमत के खिलाफ, ये शुदनिया मैं कह रहा हूँ ना, शुदनिया छोड़ रहे हैं। शुदनी बेसिकली पंजाबी का लफ्ज़ है और मैंने यहाँ पंजाबी दोस्तों से पूछा, पंजाबी मेरी भी अच्छी है काफ़ी, लेकिन ज़ाहिर है मेरी पंजाबी ज़बान मदर टंग नहीं, इस वजह से अल्फाज के मैं नहीं पूछना और ये पूछना कि अल्फाज ये लफ्ज़ जो है ये अपना पार्लिमानी है या नहीं। कोई होता है ना बाज़ों का कुछ लफ्ज़ होते हैं जो किसी ज़बान में उनकी कोई पार्लिमानी हैसियत होती है, दूसरी ज़बान में नहीं होती। हमारी उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी में इस तरह का है कुछ। तो मैंने पूछा शुदनी पार्लिमानी लफ्ज़ है, उन्होंने कहा शुदनी का मतलब क्या है? फितनाबाजी, शैतानगिरी, शैतानगिरी करना। तो इस तरह की शुदनियाँ, शैतानगिरियाँ शेख रशीद साहब कर रहे हैं माजरत के साथ। शेख रशीद साहब आइन तोड़ने की बात करें तो उस पर क्या बात हो सकती है? अच्छा, दूसरा ये एक और बड़ी शुदनी कि जी सारी जमातों को कलअदम करार दिया जाए, जो अपोजिशन की सारी जमातें हैं। वाह भाई वाह, बल्ले, सारी जमातें अपोजिशन की कलअदम की जाए। मतलब भाई मुकाबला करो यार, 172 उनके 172 ना होने दो। आप जीत जाते हो, उसके बाद आप जो मर्जी करो। आप जाने वाले हो, कल आपका आखिरी दिन है, नज़र आ रहा है, दीवार पे लिखा है। कल कोई जादू आपको बचा दे तो बचा दे, आदाद और शुमार के हिसाब से आप नहीं बच रहे और आप चले हैं जी गद्दारी के मुकदमात करने। उधर मेरे फवाद भाई साहब, फवाद चौधरी साहब, कल उनको चार्ज मिला वजारत कानून का। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो ज़मानतें हैं वो मनसूख करने की दरख्वास्तें दी हैं और सोमवार को 4 अप्रैल को अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की है। अभी समाअत होगी तो उस पर आर्गूमेंट होगा। सवाल ये है कि 4 अप्रैल को तो पीटीआई की हुकूमत नज़र नहीं आ रहा कि होगी, ना पंजाब में, पंजाब पर मैं आता हूँ, पंजाब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ना पंजाब में ना मरकज़ में। तो भाई सरकारी वकील किसका होगा? तो वहाँ पर ज़मानत की जो मुखालफत कौन करेगा? आज जो दरख्वास्त दायर हुई है जिसको काबिल समाअत अदालत ने करार दिया है, यानी मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ जो तहरीक अदम एतमाद का नंबर से मुकाबला करने वाली कोई बात नहीं कर रहे। अपना ट्रोलिंग कर रहे हैं ट्विटर पर बैठकर, अजीब व गरीब किस्म के वो उनकी मैं देख रहा हूँ। तो एक तो ये मामला। अब पंजाब पर आता हूँ। मैंने जो गुजारिश की ना कि इमरान खान साहब के वक्त इस तरह के फिरे हैं, इस तरह के दिन फिरे हैं कि वो सोने को हाथ लगाते मट्टी हो जाती है। कभी कभी इंसान के वक्त अच्छे होते हैं कि मट्टी को हाथ लगाओ सोना बन जाता है। आजकल इमरान खान साहब जिस चीज़ को हाथ लगाते मट्टी हो रहा है, मट्टी हो गया इमरान खान साहब की तकदीर। हो सकता है दिन फिरे इमरान खान साहब के, वो फाइटर हैं, कल को दोबारा बहाल करें। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब के लारे लप्पे में आकर अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया। अब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लेने के बाद परवेज़ इलाही साहब ने उनको कहा इस्तीफ़ा मंजूर कर ले। वो मैंने आपको कहानी बता दी थी। वो वहाँ पर गए, उन्होंने कहा जी मेरा नंबर पूरा है। अपोजिशन को एम अचानक सरप्राइज़ देते और फ़ौरन इजलास बुला लेते, फ़ौरन असर्टेनमेंट यानी इंतखाब करवा लेते। वज़ीर आला का अपोजिशन मरकज़ में फंसी हुई है, आपके खिलाफ लगी हुई है, तो कम अज़ कम पंजाब तो बचा लेना, तो आप फ़ौरन उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लें। और इस्तीफ़े की कहानी भी ये कि इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को लिखा उन्होंने। यार खलंडरे, इतने खलंडरे मैंने पाकिस्तान की तारीख में, तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैंने नहीं देखे भाई। किसी मार्शल लॉ में भी इतना खलंडरापन नहीं देखा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले नोटिफिकेशन से लेके उस्मान बुज़दार के इस्तीफे तक इनको कुछ पता नहीं कि क्या करना है, प्रोसीजर क्या होता है कानूनी, कुछ नहीं पता। 94 के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को ताहयात वज़ीर आज़म रहने का कह सकते, इस तरह का सोचते। तो इस्तीफ़ा जो है बनता है गवर्नर को। उन्होंने लिखा वज़ीर आज़म को मुखातिब करके, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया इस्तीफ़ा, मिस्टर गवर्नर ने मंजूर कर दिया। यानी गया एक डाक खाने में, निकला दूसरे डाक खाने से। मतलब कोई बात समझ आ रही है? तो इतना वो बहरहाल, तो वो इस्तीफ़ा परवेज़ इलाही साहब ने कल बैठ के मंजूर करवा लिया जाकर गवर्नर हाउस में। बुलाए बुज़दार साहब को, इस्तीफ़ा मंजूर करवाए। यार मेरा नंबर पूरा है, मेरा हिसाब किताब पूरा है। इमरान खान साहब फिर लारे में आ गए, फंसे हुए हैं ना, फंसे हुए हैं इस वक्त। उनका तो सारा कुछ जा रहा है, वो मजनू बने हुए इस वक्त। मजनू, सिंधी की कहावत है भाग्यो मजनू थींदो। भाग्यो मीन्स कि जो मालिक होता है, जिसके पास जिसकी कोई चीज़ छीनी जा रही होती है, वो तो उससे कुछ अगर छीना जा रहा हो तो मजनू बन जाता है। उस पर इल्ज़ाम, हर किसी की बात भी मान लेता है, जो उसको रास्ता बताता है उस पर चल पड़ता है। चाहे किसी फिर बाबे तावीज़ वाले के पास कोई भेज देता है, वहाँ चला जाता है। वो कहता है कि जी आपकी चीज़ वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगी, वहाँ चला जाता है। वो कहता है जी आपने 4 देगे चढ़ानी है तो आपकी चीज़ मिल जाएगी। वो कहते हैं जी आपने फ़िलाँ कुर्बानी देनी है, वो कहते हैं आपने मुर्गी का गोश्त जलाना है, जो भी करना है। वो मजनू होता है, वो सारा कुछ करता जाता है। तो इमरान खान साहब इस वक्त बने हुए मजनू।
तो मजनू इमरान खान साहब को कहा, परवेज इलाही इक़्तिदार के मजनू है ना इमरान खान साहब, भाई माशूका, इक़्तिदार की माशूका छिन नहीं जा रही है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने 22 साल कष्ट काटे, फरहाद बने, पहाड़ तोड़े, वो मजनू बने, पत्थर खाए, रांझे बने, पता नहीं क्या क्या वो रांझा करता रहा था। तो वो इमरान खान साहब मजनू थे, इक़्तिदार के आशिक, इक़्तिदार की कुर्सी के। अब वो छिना जा रहा है तो इनको बचने की जो भी मत देता है कि यार इस तरह आप बच सकते हैं, इमरान खान साहब वो करने चल पड़ते हैं। परवेज इलाही साहब ने कहा कि यार देखिए, आप उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर ले, मेरा नंबर पूरा है, कल ही मैं असेंबली का इलेक्शन करवा के ना कॉल करके मैं कल ही मुंतखब हो जाता हूँ। आप देखिए कल ये खबरें चलवाई गई थी कि आज के लिए, कि आज इजलास होगा, आज ये सेटलमेंट होगी और आज ही सारा कुछ हो जाएगा। उसके पीछे वजह ये थी, मैंने वही बताई कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी मेरा नंबर पूरा है, अपोजिशन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वो भी बहुत तेज़ खिलाड़ी बैठे हुए हैं। रात मुझे लेट नाइट जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद फिर इसहाक डार की और मुलाकात की खबर भी आई, आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, जिसमें मैंने सुबह व्लॉग कर भी लिया हुआ है। वहाँ से फिर गेम चेंज हो गई, वहाँ से इमरान फिर दोबारा भटकते फिर रहे हैं कि अब करें क्या। तो पंजाब की गेम में बता रहा हूँ ना, मट्टी को, सोने को हाथ लगाया, मट्टी हो गई स्पीकर से, अब स्पीकर भी नहीं रहेंगे परवेज इलाही साहब। तो वहाँ पे ये हुआ कि आसिफ जरदारी साहब के साथ उनके करीबी साथी बैठे हुए थे, और जब ये सारी सूरत हाल हुई, उन्होंने अपना मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो भी हिकमत अमली बनानी थी, बनाने के बाद उन्होंने फ़ोन किया तरीन साहब को। तरीन साहब को कहा कि जी अब आप बताएं क्या करना है। उन्होंने कहा कि जी जो हुक्म है हम कर लेते हैं जी, आपके साथ हैं, हम तो इसी दिन के इंतज़ार में थे कि आप हमें साथ लें, आप मुस्लिम लीग नून वालों से पूछ लें, हमें साथ लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल लेंगे। जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजा कि तरीन साहब ओके हैं और उनकी तरफ उनसे करें कोई उनसे रब्ता, डार साहब को भेजें। उसके बाद डार साहब चले गए। फिर लेट नाइट, रात को, आधी रात के बाद डार साहब ने ट्वीट किया कि जी तरीन साहब से मुलाकात हो गई, तरीन साहब अपना ओके हैं। अलीम खान साहब पहले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आ चुके हुए हैं, वो तो नवाज शरीफ इस इंतज़ार में थे कि नवाज शरीफ साहब हिमायत करें। अब तरीन ग्रुप, अलीम खान साहब, ये मिल के आगे हमजा शहबाज के साथ अभी जब इजलास हो रहा था तो नोमान लंगड़ियाल, तारिक बशीर चीमा, ये सारे मुस्लिम लीग नून के साथ फिर रहे थे। वो तारिक बशीर चीमा का भी तो असर होगा ना मुस्लिम लीग कायदे आज़म में, तो 10 के 10 वोट सारे के सारे परवेज इलाही के तो नहीं होंगे, वहाँ पे भी अलग प्रॉब्लम है। तो आज जब इजलास हुआ, 11 बजे होना था, 3-4 घंटे इजलास डिले करके हुआ, और इजलास हुआ, और इजलास की कार्रवाई चलाते हुए परवेज इलाही साहब मोहतरम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनसे बोला नहीं जा रहा था। इजलास एडजर्न करने का या कल तक मुलतवी करने का ऐलान उनसे नहीं हो रहा था, शेड्यूल नहीं पढ़ा जा रहा था कि कल इजलास होगा और कल फिर 11 बजे इंतखाब होगा वज़ीर आला को, पढ़ा नहीं जा रहा था उनसे। तो कल 11:30 बजे पंजाब का इजलास है, लेकिन वहाँ पर हाथ ये हो गया है कि परवेज इलाही साहब ने जो इमरान खान साहब को कैलकुलेशन बताई थी वो पुट्ठी पड़ गई, उल्टी हो गई है। तो पंजाब भी साफ नज़र आ रहा है, कल जो भी हो वो इम्कान तो मौजूद होता है, सियासत में मुमकिनात का खेल है, और अब कुछ घंटे बाकी हैं मरकज़ में भी और पंजाब में भी। वहाँ तहरीक अदम एतमाद है, यहाँ सर्टेनमेंट है, यहाँ पर इंतखाब है। तो अब देखते हैं कि कहानी किस तरफ जाती है। साफ नज़र आ रहा है कि पंजाब भी गया, मैंने कल कहा था इमरान खान साहब ने जुआ में हार दिया, आज इक़्तिदार के इश्क में मजनू ने पंजाब की लैला भी हार दी है, मरकज़ के इश्क में। तो इमरान खान साहब से कल मरकज़ी हुकूमत भी नहीं इमरान खान साहब के पास होगी, और कभी इम्कान है, कल मैं कह रहा था कि इम्कान है कि परवेज इलाही जीत जाए। अपोजिशन कल मुझे ज़रा बेहतर पोजीशन में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन रात का जो डेवलपमेंट हो गई, ये होती है डेवलपमेंट, और जो इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से जो बातें आ रही हैं वो शुद्धनियाँ हैं। डेवलपमेंट अपोजिशन के हक़ में हो रही है, जो मैंने आगाज़ में कहा था। तो जो रात का डेवलपमेंट हुई उसके मुताबिक तो फिर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला नहीं बनेंगे, और जब वो वज़ीर आला नहीं बनेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी आ जाएगी। तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद में भी अपना तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद स्पीकर भी नहीं रहेंगे। तो इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को हाथ लगाया, परवेज इलाही मट्टी हो गए, परवेज इलाही ने इमरान खान साहब को हाथ लगाया, इमरान खान मट्टी हो गए। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब का कौम से ख़िताब भी था फ़ोन पर, वो जो आपके वज़ीर आज़म आपके साथ, तो उस पर अगले व्लॉग में, और ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, साथ साथ चुदनियाँ भी आ रही हैं, तो उन पर फिर अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।